हम लोग उपदेशामृत नामक ग्रंथ से, श्री उपदेशामृत ग्रंथ से श्लोक क्रमांक 3 को पढ़ रहे हैं और आज है तीसरा दिन इसके ऊपर। श्लोक देख सकते हैं। 6 चीजें हैं जो भक्ति में आगे बढ़ाने वाली हैं। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। ठीक है, हम लोग अब कहाँ थे? बात आ रही थी कि यहाँ पे बात हम लोग समाप्त की थी, विराम दी थे। दरवाजे को बढ़ा दीजिए। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव, हम सभी भाग्यवान जीव हैं, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करके भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। और इसका अर्थ बताया गया था स्पष्ट, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के मेथड, कैसे भक्ति की जाए, यह सिखाता है गुरु। आज एक भक्त से बात हो रही थी तो कोई कह रहे, तो कोई अगर भक्त है और वह भक्ति के बारे में किसी को सिखाने न दे तो उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त स्वयं ही नहीं हुआ है। Chant Hare Krishna and spread Hare Krishna is ISKCON. Anything else is not ISKCON. May be named as ISKCON, but that is not ISKCON. ISKCON is the Hare Krishna movement. There has to be some movement in the Hare Krishna movement. तो जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा स्वयं जप रहा है और दूसरों को मदद कर रहा है हरे कृष्णा करने की, तो वह एक ISKCON का डिवोटी है, उसको भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है। उसे शास्त्रों का सार समझ में आ गया। किसी को भी, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कहते हैं, ऑफेंसलेस चैंटर ऑफ द होली नेम इज द बेस्ट वेदांतिस्ट। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में समझ सकते हैं। सामान्य लोगों को विवेक नहीं होता है, इसलिए मुझे सब बातें बोलनी पड़ती हैं। कोई भी आपका काउंसलर हो या टीचर हो या जो कुछ भी हो, अगर वह लोगों को कृष्ण भावना भावित होने से रोक रहा है तो वह उसको इंटरेस्टिंगली उसको भक्ति लता बीज नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी हृदय में कोमलता आनी चाहिए, और कोमलता का अर्थ है अन्य जीवों पे दया आनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए कि उनके दुखों को व्यक्ति समझे और उसके बाद उसको दूर करने का वो प्रयास करेगा। शास्त्र की दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए, इमोशंस की दृष्टि से नहीं। जो कोई समझेगा कि भाई ब्रह्मांड का भ्रमण करके, भ्रमण मतलब ये नहीं पिकनिक करके, दुख भोग करके भ्रमण करते, ये नहीं सोचना चाहिए कि आप पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज नॉट अ पिकनिक। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ पिकनिक फॉर कंडीशन सोल। किसी भी स्थान में परिभ्रमस तत्र न विंदिते अर्थान, ढूंढ ढूंढ के व्यक्ति परेशान हो गया, उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ है। अब वह किसी भक्त के पास आया तो भक्त कर्तव्य है उसे भगवान के बारे में ठीक ठीक बताए। यही भक्त का उपहार है। तो ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से संभव होता है। इसको थोड़ा समझना होगा, ये होता कैसे है। देखिए, जीव भटक रहा है और भटकते भटकते वो बुरे कर्म अच्छे कर्म ऐसे करते रहता है, लेकिन कदाचित वो अनजान में भक्ति कर दे, अनजान में प्रसाद खा लिया, या भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं सुन लिया, ऐसे करके वह तुरंत भक्ति में आता नहीं है, लेकिन उसकी सुकृति जमा हो जाती है। इसे कहते हैं भक्तोन्मुखी सुकृति। और भगवान देख रहे हैं कि इसकी सुकृति कितनी जमा हुई है। अब जब वो देख लेते हैं कि अब इसकी सुकृति इतनी फलीभूत हो गई है कि अगर इसे भक्त का संग दूं तो ये तुरंत ग्रहण कर लेगा उसकी बात को,
तब भगवान भक्तों का संग उसको लाभ कराते हैं। तो ये भगवान का विशेष अनुग्रह है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कि उसे एक प्रमाणिक वैष्णव के संग को प्रदान कराएं और उनके संग में आकर वह श्रवण कीर्तन में अभिरुचि रखे। ठीक है, संगत हो सकती है भक्तों की, लेकिन व्यक्ति अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं रख रहा है तो उसके जीवन में उतनी परिवर्तन आते देखे नहीं जाते हैं। कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर होगा। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिलने आए तो कहे कि अगर वह कृष्ण भावना के बारे में सुनना नहीं चाहता है तो हमारा दर्शन करने से क्या फायदा होगा उसको। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरे योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो बहुत स्पष्ट बात है। अब तो आप लोग सब बुद्धिमान भक्त हो, समझते हो। बंधन किस चीज का है, कोई बता सकता है? वी से एक शब्द है बंधन। वेरी गुड, वासना। वासना का बंधन है, अन्यथा कभी कोई हम में से दोबारा जन्म नहीं लेगा। और वासना आती है भोग करने से। तो अब यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोगों को ये पहली बात तो पता है नहीं कि मुक्ति क्या होती है, और मुक्ति अगर पता भी हो तो मुक्ति की विधि पता नहीं होती। कुछ लोगों को मालूम चल जाता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता उनको कि जन्म हो क्यों रहा है। भगवद गीता में क्या बोला था? जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम। दूसरे अध्याय में बोला गया था कि तीसरे में बोला गया था? दूसरे में बोला गया, दूसरे में। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। जन्म के बंधन से मुक्त होकर के। तो अब जन्म का बंधन क्यों कह रहे हैं, याद आए? क्योंकि जैसे ही जन्म मिला अब उसके संग बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का बंधन भी लग जाएगा। तो बंधन वास्तविक रूप से जन्म है। और ये जन्म क्यों हो रहा है? वासना के कारण। स्पष्ट है? तो मुक्ति की विधि ये ना जान करके कि भाई ये वासना के कारण ही बार बार मैं जन्म ले रहा हूं, व्यक्ति ऐसे ही कर्मों में परिवर्तित होता है जो उसकी वासना का निर्माण कर दें। जिस वासना के कारण व्यक्ति भी कार्य कर रहा है वह भी पहले किए गए कार्यों के कारण ही है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने जीवन में कभी भाकरे नहीं खाए थे, इन केस यू नो। अब हमने भाकरे खाए तो संस्कार बन गया, तो सुबह होता हाँ भाकरे तो होना चाहिए। या आज तक कभी हमने ग्रीन एप्पल का जूस नहीं पिया था, तो आज मिला तो कहा हाँ चलो कल भी होना चाहिए, कल भी ला सकते हैं। जब संस्कार ही नहीं बना ग्रीन एप्पल जूस का तो इच्छा नहीं आएगी ना। जैसे कल आप लोग को बताऊं बहुत सुंदर श्रीखंड प्राप्त हुआ जिसपे ड्रैगन फ्रूट था। इन केस जस्ट टू मेक यू लिटिल एनवियस। सब मिल रहा है यहाँ पे। हजम करने की क्षमता नहीं है लेकिन मिलने खाने की क्षमता है। तो अब आया ना इच्छा सूक्ष्म रूप से, श्रीखंड अच्छा था, मतलब दोबारा मिल जाए तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? यदि भी प्रसाद है लेकिन आप जान रहे हैं कि वो जो चीज़ प्राप्त हो जाती है उसका व्यक्ति को टेस्ट लग जाता है। ये तो समझ रहे हैं सब लोग। और एक और बात है कि एक वासना को पूर्ण करने के चक्कर में व्यक्ति अब उसमें और कितनी वासनाओं का निर्माण कर लेता है। इस चीजें हैं। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। भक्ति में जो सुख और दुख भक्त के जीवन में आते हैं वो वासना का निर्माण नहीं करते। ये आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पढ़िएगा 1088 भागवत चक्रवर्ती पाद की टीका। भक्ति के जीवन में जो भोग और दुख जो कुछ भी आ रहा है वो वासना का निर्माण नहीं करते। वो केवल उनका प्रयोजन यही है, भगवान के द्वारा दिए जाते हैं और उनका प्रयोजन यही है कि भगवान की भक्ति, भगवान के और आगे बढ़ जाए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो अलग अलग पर कंसेप्ट है, लेकिन सामान्यतः जगत में लोग भोग करते हैं तो उनका वासना बन जाती है, इच्छा बन जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, इसको प्रमाण लीजिए 2.13 से भागवत गीता। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो भगवान यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं तो वह सारे किलबिशों से मुक्त हो जाते हैं। तो यानी अब आप वही दाल चावल सब्जी भाकरा जो भी आपको पसंद आता है वह भगवान को अर्पित कर ग्रहण करते हैं तो वासना से मुक्त होंगे। किलबिश तो यही है ना, वासना ही तो किलबिश है।
मन का मल जो है वो वासना ही है, उस वासना के कारण ही मन वहां जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब हम जब करते हैं, मान लो कुछ खाने की इच्छा है, मान लो समोसा खाने की इच्छा है, तो इच्छा है तब ना मन वहां पे गया। क्लियर समझ में आ रहा है? वासना ही मन का मल है। तो अगर भोग की वासना नहीं होगी तो मन कहीं नहीं जाएगा। तो सर्व किल विषय मतलब भगवान का प्रसाद खाओगे, अच्छा अच्छा प्रसाद भी ग्रहण करने को मिल रहा है, जो भी दाल चावल अच्छा लग रहा है खाने में, लेकिन अब वह वासना को नष्ट करने वाला है। लेकिन वही दाल चावल जब भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, दाल चावल के उपलक्षण से कोई भी जो आप भोग सामग्री से सोच सकते हैं, वो भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो व्यक्ति की पाप वासना का निर्माण करेगा, वो उसको जगत में बांध देगा। इसको प्रभुपाद जी 2.13 के तात्पर्य में कहते हैं कि हर कौर, क्या बोलते हैं मैंने, सॉरी 3:13 क्षमा कीजिए, 2:13 नहीं, सोच रहा था 3:13, तीसरे अध्याय का 13वें श्लोक में कहते हैं कि हर कौर खा रहा है भक्त भगवान का प्रसाद तो वह उसको डिसइंफेक्ट कर रहा है। और अब हर कौर जो व्यक्ति सान के खा रहा है भगवान को अन्न अर्पित, अन्न या जो भी भोजन सामग्री, वह उसको जगत में और बांध रहा है। इज इट ओके? ठीक है। तो मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं, और बाध्यता है वासना। किसी ने कुछ पूछा था वासना के बारे में, क्या पूछ रहे हैं? वासना और इच्छा एक ही है क्या? हाँ, वासना और इच्छा एक ही बात है, लेकिन वासना का अर्थ यहाँ पे स्पेशली बोला गया है भोग की वासना। वैसे तो कृष्ण की सेवा की वासना भी हो सकती है, लेकिन वासना का यहाँ पे अर्थ है भोग की वासना। वासना का मतलब ही इच्छा होता है, नॉट दैट वासना इच्छा का जन्म देती, वासना का अर्थ ही इच्छा होता है। भोग वासना मतलब भोग इच्छा, कृष्ण की सेवा की वासना अर्थात सेवा की इच्छा। ठीक है। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। मेरा तो रिकॉर्ड जो है फिर फंस गया है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? पहला शब्द आप देखिए ध्यान से, धैर्य पूर्वक, अर्थात अब एक ही दिन में सारा भक्ति का तत्व आपको समझ में नहीं आ जाएगा। इतनी सी बात की भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि आगे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, यह भी लोगों को क्लिक नहीं करता। शुरुआत का मतलब कई साल तक। और होता क्या है, सोचते हैं कि संडे हम रेगुलर क्लास, हम मंदिर रेगुलरली जाते हैं। रेगुलर का क्या अर्थ है? संडे गए, कुछ कथा सुनी, वो झाड़ करके वापस आ गए। तो धैर्य पूर्वक अर्थ समझ रहे हैं? एक दिन में बात नहीं समझ में आएगी, बारंबार सुनेंगे, बार सुनेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे करके बात समझ में आने लगती है। जैसे एक सिंपल सी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, शास्त्र की बात है कि श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज की उक्ति है, व्यक्ति तभी तक सुखी है जब तक वह सुखी होने का प्रयास नहीं करता है। एक्चुअली परम पूज्य राधानाथ महाराज को समझा रहे थे और प्रभुपाद जी समझा रहे थे, सुखी तो तुम तब थे ना जब शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही तुम सुख प्राप्ति का प्रयास किए तो अशांत हो गए ना। अशांतस्य ही कुतः सुखम, कितना सुंदर बात है ना। तो व्यक्ति जब पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा कि बोला क्या जा रहा है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब हम सुख का प्रयास, भौतिक सुख का प्रयास नहीं कर रहे थे, तब हम सुखी थे,
और जैसे ही हमने भोग का प्रयास करने का प्लानिंग करी, उसी समय से भौतिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और हमें दुख देने की सारी व्यवस्था कर लेती है। पंचवर्षीय योजना बन जाती है कि उसको अब कैसे दुख देना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बात बड़े धैर्य से सुननी है, धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है और फिर वह उनका अनुसरण करता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान है, भगवान है, अच्छा ठीक है, भगवान है, तो रोज सुनता रहेगा कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र से ही भगवान के पास जाओगे, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। जब रोज धैर्य पूर्वक एक ही बात को बार बार सुनता रहता है, तब उसको समझ में आने लगता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बार बार व्यक्ति जब सुनता है, धैर्यपूर्वक सुनता है, तब वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। अर्थात नहीं सुनेगा तो भक्ति पथ का अनुसरण नहीं करेगा, वह माया पथ का अनुसरण करने लगता है। हम सभी लोगों को इसीलिए श्रील प्रभुपाद से सुनना चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनने चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते थे कि एक लाइन, एक पेज, एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक शब्द भी इन ग्रंथों से पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मुझे इस पर बहुत विश्वास है, क्योंकि मुझे स्वयं भी इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपने क्या सीखा? भक्ति पथ का अनुसरण नहीं करता है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ता है तो वह इस्कॉन में रहते हुए भी किस इस्कॉन का नहीं रहता है, उसका मूड कुछ और हो सकता है। इसीलिए अन्य ग्रंथ मतलब अन्य जगहों से इधर उधर की बात पढ़ लेगा व्यक्ति तो भ्रमित हो जाता है। अब शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्ति चाहता है वो शुद्ध भक्त है। Make sense? A devotee is known by his aspirations. एक शुद्ध भक्त है जो परमहंस वैष्णव है, प्रभुपाद जी हैं, महान वैष्णव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा शुद्ध भक्त वह है जो यद्यपि उसका हृदय अशुद्ध है लेकिन वह शुद्ध होना चाहता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन शुद्ध है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यथावत अपने हृदय को रखना चाहता है, जैसा है वैसे ही रहे, सो वह व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है और इसी के लिए कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है। क्या करने के लिए? लोगों के सौभाग्य का निर्माण करने के लिए। दुर्भाग्य तो है ही। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि एक भक्त की दया निरुपाधिक होती है। वो जानते हैं कि जो धनी व्यक्ति है वह भी दुख भोग रहा है, उसको भी कृष्ण भावनामृत देनी होगी। जैसे भूख गरीब को भी लगती है और गरीब भूख जो है वह अमीर को भी बराबर से लगती है। इज इट ओके? ठंड, गर्मी, बरसात सब कुछ बराबर से लगता है। बुखार अमीर को भी उतना ही तकलीफ देगा जितना कि गरीब को है। तो ये तीन ताप है और जन्म मृत्यु का कष्ट है, वो सबको बराबर से दुख दे रहा है और किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है? ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। क्या सुअवसर? कौन सा सुअवसर? शुद्ध भक्त के संसर्ग में आकर धैर्य पूर्वक सुनने का सुअवसर। बहुत ही धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं ताकि बात एकदम दिमाग में घुस जाए। अब बताइए, मैं एक भक्त को आज डांट रहा था, मैंने कहा कि आप जब इस लिंक में क्यों आए अगर आपको जप में आना नहीं था? यद्यपि वो मुझे डोनेशन दे सकते हैं कुछ, लेकिन मैंने रिस्क लेकर के बोला क्या हो सकता है दूर चला जाए, डोनेशन दूर चला जाए, लेकिन कम से कम हमारा जो कर्तव्य है तो बोलना जरूरी है ना। मैंने कहा हमने नया ग्रुप बनाया है ताकि आप जप करो, आकर के जप करो। जब खा रहे हो दोनों टाइम रोज, चाहे गृहस्थी में हो, कोई गृहस्थ यहाँ पे है जो खाना खाना बंद कर दिए हो?
आंसर इज वेरी ऑब्वियस, नहीं खाना खाना बंद कर दिया तो फिर जप में ढिलाई क्यों? अगर हम वैष्णवों का संग कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं हम इनकी क्लास सुनने जा रहे हैं, हम उनकी क्लास सुनने जा रहे हैं, तो फिर भक्ति पथ का अनुसरण क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्या सुन रहे हैं जाकर के बताइए? परिलक्षित होना चाहिए ना हमारी साधना के रूप में। हो सकता है मेरी बातें कुछ कड़वी लग रही हों, लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रांग ही बोलूँगा। उपदेशामृत है, अमृत उपदेश इसी प्रकार से दिए जाते हैं। हमारे गुरु महाराज का नाम ये है वो है, तो तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज योर ब्रांड? आर यू क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड और नॉट? ब्रांड मतलब समझ रहे हैं? कार्य ऐसा होना चाहिए कि अरे वाह अच्छा, और नहीं तो संगत नहीं बनेगा। गुरु महाराज तो बड़े आपके महान है और आपका आचरण ऐसा, इज इट नॉट? लोग ऐसे लेबल लगा लेते हैं, जैसे लेवाइस की जीन्स पहनते हैं, उसी तरह से हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बड़े श्रेष्ठ है, परमहंस वैष्णव ही है, तो तुम क्या कर रहे हो? इस पे पूरा सेमिनार दिए भक्ति विज्ञान महाराज। कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुपर डुपर परमहंस से दीक्षा ले लेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि 80% शिष्य मेरे भगवान के पास नहीं जाएंगे? प्रभुपाद जी परमहंस नहीं है, बताइए। और प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हम तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना। खुद भी व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ेगा। ये है कारण, ये है कि लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। सुनेंगे तो अनुसरण होने लगता है, अनुसरण होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने रखकर बोल रहा हूं ना, साइड में दिख रहा है ना, भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। उसका कारण पता है क्या है? जो भक्त भक्ति कर रहा है उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, और वह अब अनुभव के अनुसार बोलता है तो लोगों को हिट करता है। इज इट ओके? अनुभव, जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसको अनुभव होगा, वो अनुभूत बात बोल रहा है, तो वह अनुभूत बात बोलने से व्यक्ति को भी श्रद्धा होती है कि ये कुछ अलग हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये लोगों को सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, ये हमारे संग चीटिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी, इसीलिए मैं साइड में लक्ष्य दिखाता हूँ। देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आपको देख लो ना। अलग अलग लोगों के मत से कोई मतलब नहीं है। इस्कॉन में भी जीबीसी ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि प्रभुपाद जी हमारे मुख्य शिक्षा गुरु हैं। इज इट ओके? सबको पता है ये बात। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखिए आपके सामने। हो सकता हो कि मेरा लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा शार्प लग रहा हो, लेकिन प्रयोजन ही है शार्प बोलना। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है। सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुनेंगे तो अनुसरण होने लगता है, नहीं सुनेंगे तो अनुसरण नहीं होगा। और आप सभी लोग, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, बहुत से भक्त हैं जो, हम सभी भक्त ऐसे हैं, घर में रहते हुए भी, घर के जंजाल में फंसे रहने के बाद भी नियमित रूप से श्रवण करने के लिए उत्साहित रहते हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार का अवसर इसको प्राप्त है, या कर रहा है, उसका लाभ उसकी साधना में दिखेगा। मेक सेंस टू? इफ यू आर रियली हियरिंग, इट विल शो इन योर एक्टिविटीज। ठीक है? और एकदम समझ लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है, अर्थात इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी डिफाइन कर रहे हैं कि किस लिए इस्कॉन की संस्थापना हुई है। पूरे विश्व में लोगों को प्रामाणिक रूप से कृष्ण भावनामृत या भक्ति का विज्ञान समझाए जाने के लिए स्थापना हुई है। एक देखो सीधी सीधी बात है, किसी भी इस्कॉन मंदिर में या हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी मंदिर में भी जा रहे हैं, और अगर वहाँ हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता है और हमें कोई भगवान के बारे में बताता नहीं, तो आप जानोगे क्या बताओ भगवान के बारे में? बल्कि हमने देखा है इस्कॉन मंदिर वृंदावन में, हम लोग एक बार खड़ा था वहाँ, तो एक व्यक्ति बोलता है कृष्ण बलराम के सामने, इसमें राधा रानी कौन है? कृष्ण बलराम जी के सामने खड़ा है और पूछ रहा है कि राधा रानी कौन है इसमें? तो ये तो लोगों की स्थिति है। सत्य है कि मंदिर में आने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको मालूम कैसे चलेगा कि मैं मुक्त हो गया? तो आप देखते ही होंगे, हमने देखा इस्कॉन वृंदावन में बाहर से लोग आते हैं, अपना ही सेल्फी खींचते रहते हैं। आए हैं दर्शन भगवान के लेने के लिए, आए हैं क्या? प्रश्न तो ये बन जाएगा। तो ये मुख्य हमारा भाग्य है अगर हमको श्रवण कीर्तन करने को मिले।
बहुत उत्साह से व्यक्ति को आना चाहिए ऐसा। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में, एक मिनट से पहले मैं आगे जाऊं, लोग अब अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानने की उत्सुक रहते हैं। एक व्यक्ति उनको बोल रहे थे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं इसलिए हमेशा हमारे हित की बात तो कहते हैं ना। हमने कहा हित तो चाहते हैं, लेकिन जब हित जानते नहीं तो हित की बात करेंगे कैसे। तो असली माता पिता कौन है समझ लेना चाहिए। माता है वेद और पिता है भगवान श्री कृष्ण। उनकी बात हमें सुनना चाहिए भगवत गीता भागवत के रूप में या इन ग्रंथों के रूप में, तब हमारा हित हो जाएगा। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। फिर से पढ़ा जाए, कितना सुंदर बात है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अब आप देख रहे हैं परम पूज्य जयप्रदा महाराज की कितनी सुंदर उक्ति है। वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। अब इसी के लिए तो बिल्कुल भक्त का संकल्प ये होना चाहिए कि या तो गर्दन काट दो नहीं तो बोलने दो। समझ आ गया, या तो गर्दन काट दीजिए नहीं तो बोलने दीजिए। कितना सुंदर बात है ना। इसके एक दुआ बना सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी मुक्ति को हम हरगिज गवा सकते नहीं। अपनी आजादी, यस अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। अरे तुम क्लास मत जाओ, तुम्हारी दीक्षा रखवा देंगे। अरे तुम्हारी दीक्षा तुम अपने पास रखो। हम जरा ओपनली बोल रहे हैं। इस प्रकार की बातें लोगों को बोला जाता है, स्पेशली कांग्रेगेशन डिवोटीज को डरा दिया जाता है। तुम अगर वो कथा सुनने जाओगे, प्रभु जी तो इस्कॉन की पुस्तक से बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ से बोल रहे हैं, नहीं अगर उससे पास सुनने गए तो तुम्हारी दीक्षा रुकवा देंगे। तो तुम रोक के रखे रहो, आचार डालो अपनी दीक्षा का, हमें नहीं चाहिए ऐसी दीक्षा। ऐसे व्यक्ति की दीक्षा लेकर करोगे क्या बताओ। हद हो गई। इस प्रकार से दीक्षा भय दिखा करके नहीं दी जाती। दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। तो यही दिव्य ज्ञान है कि आप प्रभुपाद जी ग्रंथ ना पढ़िए अगर कोई पढ़ा रहा है तो। अभी एक बार नहीं कई बार बात आ गई है। अगर 5-10 लोग मिलकर के प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो यही पाप है ना। इस पाप का तो प्रायश्चित हो ही नहीं सकता ना। मेरा कटाक्ष तो आप समझ ही रहे। डोंट बी बॉक्ड डाउन बाय सच काइंड ऑफ पीपल। भगवान की बॉक डाउन समझते हैं, दबने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही कोई बोले तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक कोट कर दीजिएगा, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचरण डाले सबक उद्धारे। दीक्षा और पुरश्चर्या आदि की अपेक्षा भगवान का नाम नहीं करता है, केवल जीव से स्पर्श करने मात्र से उद्धार करता है। हम लोग सुन चुके हैं, हम हरे तावपादे के मूलम वाले श्लोक में हमने कई बार बोल चुका हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं दीक्षा का मतलब क्या है। हम एक वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं और उसे सीखते हैं अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। इज इट नॉट? यह है किसी भी वैष्णव गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेने का प्रयोजन। आपने अभी सुना नहीं था, अभी सुना मतलब कल नहीं सुना था। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये जब दिया जाता है तो व्यक्ति गुरु ज्ञान दे देते हैं। ये क्या नाटक है बताइए। जहां ज्ञान दिया जा रहा है उसी को रोकने का प्रयास। तो देखिए किसी भी संस्था में अन्य अधिकार के लोग होते हैं, उनसे परेशान नहीं होना है। जो सार है वो ग्रहण करना। सार आपके सामने है। आप सभी के मुक्ति का मार्ग खुल गया है। एक व्यक्ति, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लुधियाना में कांग्रेगेशन डिवोटी थे, वो यहाँ पे आए थे। तो मैंने इनको बताया कि आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचनों को श्रवण कीजिए। तो जब वो वहाँ वापस लुधियाना गए तो उनके सो कॉल्ड काउंसलर या काउंसलर तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उनका मित्र था, व्हाटएवर, कोट एंड कोट, अरे अभी तुम सुनने के लायक नहीं हो। अभी तुम महाराज जी के प्रवचन सुनने के लायक नहीं हो। तो हमने, क्यों भाई, कान क्या बंदर के हैं? कान तो इंसान का है ना। हिंदी समझ सकते हो कि नहीं। हमारे आश्रम में एक वक्त रोटी बनाने की सेवा ले रहे थे। वो केवल महाराज का प्रवचन सुनने लगा तो उसकी इच्छा आने लगी 16 माला जप करने की। मैंने बोला तुम सुनो नाम महिमा। तो अब देख रहे हैं शुद्ध भक्त के द्वारा की जो बात कही जा रही है उसका श्रवण करने मात्र से वह भक्ति का अनुसरण करने लगता है।
उसने पूछा कि प्रभु जी क्या 16 माला हमें सुबह ही करनी होती कि हम दिन में भी कर सकते हैं? आ तो रही है ना इच्छा। और पता है इसका लॉजिक क्या है, रहस्य क्या है? एक शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों से कभी डिविएट नहीं करता है, और इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की बात से कभी डिविएट नहीं करता है। प्रभुपाद जी के आप लोग कई बार तात्पर्य देख चुके हैं कि कैसे पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही प्रभुपाद समझा रहे हैं, है कि नहीं? भगवत गीता को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे। तभी वह कार्य करता है लोगों के हृदय में। यह है उसकी शुद्ध भक्ति। अब देखिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि हम सभी की मुक्ति का मार्ग कब खुला है? तो प्रभुपाद जी आप लिख रहे हैं तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस अवसर का लाभ उठाता है, इसका मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, भक्ति की बात करेंगे तो भगवान की बात होनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भगवान को ही जीरो कर दे तो भक्ति की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान ये शाश्वत हैं, वस्तु हैं। ठीक? तो जिसने पहली बार इस्कॉन के डिवोटी, किसी भी डिवोटी से मिलता है तो ये बताएगा ना कि उसको कि कृष्ण भगवान है। और आपने क्या सुना था पहले? जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो क्या है? वह मुक्ति का सुपात्र है। पढ़ चुके हैं कि नहीं हम लोग? तो भक्ति में या मोक्ष प्राप्त करने का बहुत सिंपल तरीका है कि व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करे, और स्वीकार करे कि मैं उनका सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, उनकी सेवा करना शुरू कर दे। ये आप लोग को लगता नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग मोक्ष के लिए तैयार हैं। तैयार मीन्स यू आर रेडी फॉर लिबरेशन। भागवत में ये बात आ चुकी है कि जब किसी के मोक्ष का समय आता है, नॉट एज पर एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग, आपके चार्ट में हो या नहीं उसे कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं मुचुकुंद महाराज, और भगवान के सामने बोल रहे हैं कि जब किसी के मोक्ष का समय आता है तब भगवान उसको सत्संग प्रदान करते हैं। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। समझ में आया इसका मतलब? इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ योर सोजर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जो परिभ्रमण चल रहा है उसके अंत की शुरुआत है। जिस दिन से भक्तों का संग प्राप्त हो, जिस दिन आपको पता भी नहीं था कि अंत हो गया है, उसी दिन ही अंत हो गया था। जब हम पहली बार हरे कृष्ण मंत्र बोले या हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किए, उसी दिन से शुरुआत हो गई है। अब इस हमारे लोफरगिरी की, जो हम जगत में लोफरगिरी कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं भोगों के लिए, उसी दिन से समाप्त हो गया। आप केवल समय की प्रतीक्षा कीजिए, भक्ति करते रहिए, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अब आप बताइए कि अगर आप किसी को भगवान के पुस्तक, प्रभुपाद जी का पुस्तक दे रहे हैं या उनको पढ़ा रहे हैं या किसी भी तरह से सहायता कर रहे हैं हरि नाम जप करने में, आप कितनी बड़ी कृपा कर रहे हो। और ये बात ध्यान से सुन लीजिए, एक व्यक्ति को भी आपने सहायता करी है तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप 150 की बात छोड़ दीजिए, 1000 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, केवल एक व्यक्ति की भी आपने सहायता करी है तो कृष्ण आपकी रक्षा जरूर करेंगे, कि इससे बड़ी सेवा कर नहीं सकते। परम पूज्य राधानाथ महाराज सामने बहुत सुंदर कहते हैं, हाईएस्ट सर्विस इज टू क्रिएट फेथ इन द हार्ट्स ऑफ पीपल फॉर लॉर्ड श्री कृष्णा। सर्वश्रेष्ठ सेवा है लोगों की श्रद्धा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जागृत करना, और इसके विपरीत सर्वश्रेष्ठ डिससर्विस, क्या कहेंगे इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे गलत कार्य यह है कि लोगों की श्रद्धा को भगवान कृष्ण से तिरोहित कर देना। इसीलिए जब जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप कन्विंस होते चले जाएंगे कि हाँ कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका दास हूँ और अन्य लोग भी उसी उनके ही दास हैं। एंड देन यू विल स्पीक। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। आध्यात्मिक प्रेरणा से व्यक्ति प्रचार करता है, इंस्टीट्यूशनल प्रेरणा से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। अब देखिए सुंदर बात, उत्साह निश्चयात धैर्यात। अब आप ये बताइए कि यार सुन करके आपको उत्साह नहीं आएगा? अरे ब्रह्मांड पिट पिट करके आया, अब मुझे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। जैसे
कोविड-19 भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन मान लो किसी को हो जाए, अब उसको मालूम चल जाए कि ये इंजेक्शन लेने से मेरा कोविड ठीक हो जाएगा, तो वह इंजेक्शन लेने के लिए उत्साहित होगा कि दुखी होगा? उत्साहित होगा। या और कोई बहुत बड़ी भयानक बीमारी हो जिसका निवारण किसी भी अस्पताल में घूमने से नहीं हुआ, तो अब मान लीजिए किसी अस्पताल में जाते कहते भैया इंजेक्शन लगेंगे, 16 इंजेक्शन लगेंगे 16 इंजेक्शन लगेंगे, 16 इंजेक्शन लगेंगे। 16 इंजेक्शन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ये गलत उपमा नहीं है। देखो आप, मैं भी दिखाता हूं आपको। ये है इंजेक्शन की नीडल ये उंगली लग रही है ना आपको, और इसमें अंदर अमृत भरा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को बड़ा जलन होती है कि माला कैसे उठेगी, माला कैसे, लेकिन ये इंजेक्शन है और इसको लेते रहेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद जी 2317 में बात बोलते हैं कि भाई देखो, भागवत में इंजेक्शन लगता है एक जगह और उसका प्रभाव होता है पूरे शरीर में, उसी प्रकार से कान में इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन, प्रवेश कराना, किसका? कथा का और भगवान के नाम का, और उसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। पूरे शरीर से व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, मुक्त हो जाता है वो। तो अब आप समझ गए ना उत्साह का प्रभुपाद सारी बात क्यों बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अत्यंत विशिष्ट लोग हैं, हम सभी लोग। जैसे मेरा IIT में जब सिलेक्शन हुआ था, एटलीस्ट शुरुआत में हम लोग बड़े उत्साहित थे कि हमें अब बहुत ही विशिष्ट संस्थान में पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। अर्थात तपस्या थी, हम जानते थे कि अब जब क्वालिफाई हो गए तब भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति को उत्साह रहता है। कुछ दिन बाद चला जाता है, एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा अनुभव था। लेकिन 6 महीने बाद गायब हो जाता है। लेकिन ऐसे ही अब हम सुने कि अब वैकुंठ जाने का योग्यता हमको प्राप्त कराने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो क्या आप उत्साहित नहीं होंगे? अब बताओ कौन व्यक्ति है जो इतना साहसी है जो अब ये कहेगा कि मैं उत्साहित नहीं होऊंगा और मेरी डांट खाने से बच जाएगा? कोई हाथ खड़ा करना चाहता है? नहीं, बेचारे लोग कमजोर हैं ठीक है, गुड, हाथ नहीं खड़ा करना, दिस इज़ वेरी गुड। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में सुन करके, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण, व्यक्ति आसानी से चला जा सकता है भगवान के पास। क्या प्रमाण है? कलिदोष निदे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। गॉट इट? लोग जानते हैं कली दोषों का खान है, लेकिन अगर इसमें कोई व्यक्ति भगवान का, कृष्ण का कीर्तन करता है, उनके यश को बोलता है, उनके नाम को बोलता है, उनके गुण को बोलता है, तो सारी आसक्तियों से मुक्त संग, सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के वह भगवान के पास गोलोक धाम की प्राप्ति करता है। तो ये सब बातें रोज सुननी चाहिए। एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि बद्ध जीव सोचता है कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं नाम करूं। इसको ऐसे सुनिए, नाम जब करेंगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ ना कुछ कष्ट तो शरीर में और मन में हमेशा बना रहेगा, इसका कोई आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके वेट करेंगे तो हम ये अवसर को खो देंगे। तो उत्साह का क्या कारण है? उत्साह का कारण है ज्ञान, कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, हमेशा हमेशा के लिए मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, अब दोबारा जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा, किसी के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। तो इस कारण से व्यक्ति को उत्साह रहता है। एक भक्त बोल रहे हैं हमको मोक्ष नहीं भक्ति चाहिए। देखिए, भक्ति ही परम मोक्ष है। मुक्ति पदे सदाय भाक, भगवान के चरण कमल ही परम मोक्ष हैं। तो इसलिए उसमें आप ऐसा ग्रहण मत कीजिएगा कि हम निर्विशेष मोक्ष की बात कर रहे हैं। ओके, सो गो फॉरवर्ड। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। क्या यार, कल फिर जब करना होगा? ठीक, देखेंगे, अपना मन लगा, मूड होगा तो है। किसी को बोलो भाई जब के लिए आइए, हम प्रयास करेंगे डिप्लोमेटिक आंसर, हम प्रयास करेंगे। प्रयास, वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन की शिक्षा गुरु है लगता है नॉट, हम प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। और भोग के लिए भी ऐसे ही बोलते हो,
खाने पीने सोने आहार निद्रा भय में तो उनके लिए वैसे ही बोलते हैं हम प्रयास करेंगे देखेंगे। ये दिखा रहा है उत्साह की कमी। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि लोगों को दिक्कत क्या है। एक ही नाम इतना पुण्य देता है तब भी सुनकर के उत्साह नहीं आता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। अरे इस श्लोक को सुनकर भी उत्साह नहीं आता है तो फिर अब डस्टबिन में चला जाना चाहिए इस व्यक्ति को। करोड़ों करोड़ों गायों को दान देना कब? सूर्य ग्रहण के समय, विशेष समय में। और प्रयाग गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक, एक कल्प तक निवास करो। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करो। क्या 2 ग्राम भी दान करने का संकल्प कभी मन में किए हैं? बताओ, कोई हाथ खड़ा करो। मन में भी संकल्प आया है कि हम 10 ग्राम दे रहे हैं ब्राह्मणों को? आज सुबह से कोई सोचा कि एक गाय भी, मन में सोचा हो कि एक गाय दे रहे हैं ब्राह्मण को किसी को? हम तो भक्तों का मजाक बना रहे हैं। अरे चलो छोड़ दो, कभी मन में संकल्प किए कि 10,000 लोगों को हम खिचड़ी खिला रहे हैं? मन में तो संकल्प नहीं कर रहा है, देगा हाथ से देगा कभी? कान में भी आर्टिफिशियल गोल्ड पहन रहा है, तो मेरु पर्वत के समान स्वर्ण देने का क्या सामर्थ्य है? नहीं है ना? तो कह रहे हैं कि इन सबको जोड़ लीजिए तो कहते हैं कि गोविंद कीर्ति न समम शतांशय। गोविंद का नाम बोल रहा है तो अब उसका 100वां, ये सारे पुण्य मिलकर भी गोविंद का नाम बोलने का 100वां अंश भी नहीं है, क्योंकि गोविंद का नाम का लाभ है असीमित। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितने यहाँ पे सब पुण्य इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें मेहनत कितनी है बताइए आप? और इसमें मेहनत कुछ भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति कहे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम प्रयास करेंगे, हम अच्छी बात है, करना तो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे लोगों को तो प्रचार करने में हमारा उत्साह डाउन हो जाता है। मैं कहती ठीक है, आप करते रहिए प्रयास। और क्या बोला जाए बताइए? केवल बोलना, और यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक करो, केवल बोलने मात्र से गोविंद कीर्ति, गोविंद का नाम बोलने मात्र से ऐसा हो जाता है। कठिनाई है कि लोगों को समझ में नहीं आता। भौतिक जगत, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है वो भगवान है। प्रभुपाद जी लेक्चर बोल रहे हैं, भगवान है मतलब भगवान का प्रतिनिधि है। आप सब लोग भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हो अगर आप लोगों को नाम के बारे में बताइए। और देखिए, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आप कि भाई लोगों के बारे में, लोगों को बताना है नाम के बारे में, तो लोग नाम के बारे में सुनने के लिए आ भी जाएंगे आपके पास। कठिनाई ये है कि जब सामने आते हैं तो हम बताते नहीं है। और उसका भी कारण क्या है? साधना करते नहीं ठीक से तो लाभ कुछ होगा नहीं, तो बताएंगे क्यों? उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सुंदर। और इसी की बात को, यही फ्रेज में अभी थोड़ी देर पहले श्रीमान मुकुंद प्रभु से सुन रहा था। देखो लिंक कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। ये कृष्णार्थ नहीं है, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण के अर्थ के लिए अखिल चेष्टा, सारी चेष्टा करें। चेष्टा का मतलब है यूजिंग योर वॉल्यूशन। हम अपनी इच्छा का प्रयोग करते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा, ये मेरे लिए लाभदायक है, इसलिए मैं ये कार्य करूंगा। इसको चेष्टा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है और किसी ने अनायास सुन लिया, तो वह उसको चेष्टा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह सुनने की चेष्टा नहीं कर रहा था। चेष्टा समझ रहे हैं? अपने से व्यक्ति प्रयास कर रहा है। लेकिन अब माला लेके मान लीजिए मैं ऐसे जप कर रहा हूं, तो मैं अब चेष्टा कर रहा हूं नाम करने की। भगवान का भोग बना रहे हैं तो आप चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टा समझ रहे हैं ना बात? प्रयास कर रहे हैं।
और सुंदर बात प्रभुपाद जी की यहाँ पे देखिए क्या है, उत्साह का अर्थ है कर्म। ऐसे सीना फुला फुला के घूमने से काम नहीं चलेगा। उत्साह का मतलब है कि कुछ करना है। देखो सीधी बात है, मैं अपना उदाहरण दूंगा। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो उसके लिए हम आईआईटी में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्साहित थे। मैं अपने मित्र को बोला करता था, उसका भी आईआईटी में हो गया था, भाई ये आईआईटी में हो जाए तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। वाला पता नहीं व्यक्ति क्या बकवास करता है, उसको पता भी नहीं है क्या बोल रहा है। मेरा मित्र थोड़ा आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ था मुझसे उस समय एटलीस्ट, तो बोला कि मुक्ति से श्रेष्ठ तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है। तो दोनों का हो गया, लेकिन बाद में हम उसी से मुक्ति प्राप्त करना चाह रहे थे आईआईटी की पढ़ाई से या जो भी है। लेकिन बात ये थी कि उत्साह था कि यार हो जाए, करना है, दिनों रात उसी में व्यक्ति के मन में घूमता रहता है, तो व्यक्ति उसके अनुरूप तद अनुरूप कर्म करता है। जैसे अब आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बद्ध जीव उत्साहित है कि नहीं, तो उत्साह का मतलब क्या हुआ, उसके लिए वह कर्म करता है। लोग खा जाते नहीं 14 किलोमीटर जा करके पानी पूरी खाते हैं। आप लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं किया होगा ना? मैं नहीं किया ना 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 ना, ना। एक भक्त अभी जोर जोर से ना कह रहे हैं, लेकिन वही बोले कि बहुत सारा पिकल खा लेते हैं घर जा करके, इसका नाम ही पिक, इसलिए पिक कर लेते हैं। ईट्स पिकल, इतना पिकल खाएंगे फिर रात में मैसेज आएगा, प्रभु जी क्यों नहीं उठ पाए, प्रभु जी एसिडिटी हो गई, हो गई। तो साहित्य नहीं है, बताइए। हर व्यक्ति का उत्साह का ऑब्जेक्ट कारण हेतु अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्साह का मतलब कर्म। क्या सीखा श्लोक से आपने? उत्साह मतलब कर्म, कर्म मतलब चेष्टा। बिना उत्साह की प्रगति नहीं होगी। कर सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन उत्साहित होना पड़ता है। बेसिकली इंटरेस्टेड, डिजायर, चेष्टा मतलब इच्छा। मैं सुबह उठ के जब करूंगा या करूंगी, ये चेष्टा, ये इच्छा करने के लिए खुद व्यक्ति को बताना पड़ेगा। जैसे पानी भी नहीं दिया, लेकिन मुझे पानी दिया जा सकता है, अर्थात पानी के पास लाया जा सकता है, लेकिन पानी मुंह में ठूसा नहीं जा सकता है। बहुत सुंदर बात भक्त लोग बताते हैं, बहुत सुंदर बात उत्साह के संबंध में। देखिए, हम सब लोग कुछ समय के लिए पक्षी की योनि में चले जाते हैं, ठीक है? तो हम सब लोग उड़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पक्षियों को उड़ते हुए, हर पक्षी एक दूसरे को देख करके उड़ रहा है, लेकिन उड़ के खुद ही रहा है कि नहीं? दूसरे से तो नहीं उड़वा रहा है ना। कभी देखा है एक पक्षी को दूसरे पक्षी को लेकर कंधे पे लेकर चले? ऐसा कभी आपने कोई सीन देखा है? नहीं देखा है। उसी प्रकार से भक्त लोगों का उत्साह होता है, और वो सबका संवेद उत्साह होता है, और इंडिविजुअल उत्साह होता है, और कलेक्टिव उत्साह भी होता है। लेकिन भक्ति को तो हर व्यक्ति को स्वयं को ही करना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग भी, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, कभी गर्दन ऐसे हाँ करते हैं, तो मेरा भी उत्साह होता है कुछ बोलने का। अब मान लीजिए सब लोग वीडियो ऑन करते हैं, मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूँ, तो सब काफ़ी उत्साह रहेगा ना क्लास सुनने का। आई थिंक यू लाइक इट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। कृष्ण भक्ति का उत्साह कंटीजियस होता है। हम भूल ना जाएं, इससे पहले आगे बोल दे रहा हूं, बोल दूं? आप लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। बोलिए ओम। ओम मीन्स ओम मीन्स यस। प्लीज सही में बोल दूं? ओके, आंख बंद करके बोल देता हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति का उत्साह क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेक्स लाइफ। ये मेरे शब्द नहीं हैं, श्रील प्रभुपाद जी के। ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति को उत्साहित करता है भक्ति करने के लिए। किसी भी कार्य को करने के लिए करता है। लेकिन ये आइंस्टीन भी ब्रह्मचारी थे जब उन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। सिद्धांत बता दिया गया है, उसको कितना व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है वो अपने ऊपर रख ले, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मचर्य खंडन तो किसी आश्रम में भी कर सकते हैं, नॉट। लेकिन व्यक्ति का उत्साह डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्साह डाउन हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात महाराज समझाते हैं। खाना बना रहे हैं और उस पानी डाल दीजिए अग्नि पे, तो क्या होगा? बुझ जाएगी। जितना हम 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं, उतना, और ऑब्वियसली माला करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि उत्साह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अनुभव भी प्राप्त होने लगते हैं। चीज है।
एक्सेसिव शब्द है, अर्थात मतलब कुछ अलाउड है संतान उत्पत्ति आदि करने के लिए, नहीं तो अब उधर उत्साह बढ़ गया भोग में, तो स्वाभाविक सी बात है कि योग में उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु स्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, अर्थात मेरी शक्तियों के द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात मैं उनमें निर्लिप्त रहता। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन यानी बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। और क्या उसका उसमें उत्साह था? क्या उत्साह था उसका? जी हाँ, तभी उसने डिक्टाफोन बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों के एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। कृष्ण, मैं इसको ढूंढ रहा था इस लाइन को, एंड एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस इज कॉल्ड उत्साह। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। यह तो शायद ही किसी ने आज तक देखा होगा इस पुस्तक में। अब ये बात बड़ी रहस्यमय है। बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह क्यों कहलाता है? नॉर्मली उत्साह ये जोश की बात करेंगे आप ऐसा, लेकिन देखिए उत्साह का आधार क्या है। भक्त क्या चाहता है? कृष्णार्थम अखिल चेष्टा। वह चाहता है कि उसकी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए हों। अब बुद्धि पूर्वक उसने निर्णय किया कि सब कुछ तो भगवान का ही है, और जब उसको भगवान की सेवा करने का मौका या उस वस्तु या जो भी उसके पास साधन है उसका उपयोग उसके दिमाग में आ गया कि इसका उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जा सकता है, तो निराशा होने की क्या दिक्कत है? कैच किया आप लोगों ने बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान की सेवा में कोई भी कार्य किया जा रहा है, किसी भी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है, तो वह बंधन के कारण नहीं अपितु हमारे मोक्ष का ही कारण है। तो यानी कि अपनी क्रियाओं को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्रियाओं को कृष्ण से जोड़ने सीखने की आवश्यकता है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं? गुरु के निर्देशन को फॉलो करना बुद्धिमानी है। हाँ, तो निर्देश क्या प्राप्त हो रहा है? निर्देश यह है कि सीखा जाए कि कैसे वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। जैसे हमारे सामने एक भक्त जिम में बैठे क्लास सुन रहे हैं। अब जिम से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जिम में नेट सही आता है जहाँ पे वो क्लास सुन सकते हैं। तो ये हो गया ना युक्त वैराग्य। खुद वो टिकड़ी पहलवान है, टिकड़ी पहलवान बॉडी में ऐसे पतले दुबले हैं, लेकिन जिम में बैठे। तो पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई ये जिम में क्यों बैठे हुए हैं। तब जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो एकांत मिल जाता है कि जिम में कोई जाता नहीं है उस समय वहाँ पे, और जो भी है वहाँ पे नेट अच्छा आता है।
तो कृष्ण कथा सुनने के पीछे वो जिम में जाकर भी सुन सकते हैं। ये भी एक विशेष मतलब अद्भुत बात है। ये मान लो आपको खाना बनाना अच्छा आता है, बनाने की इच्छा है, तो भगवान को भोग बना कर अर्पित करने में क्या दिक्कत है? प्रभुपाद बोले, इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स योर फूड, हाउ मच फॉर्चुनेट यू आर। इज इट ओके? देखिए, उत्साह की कमी तो तब हो जब हमें ऐसे कार्य करने के लिए बोला जाए जो हमको बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। व्हाट डू यू से? लेकिन अब ऐसे हमारे कार्य जो हमें करने अच्छे लगते हैं, अब इसलिए पाप में कार्य नहीं होने चाहिए, और हम भगवान की सेवा में उपयोग कर लें तो हम तो मुक्त अवस्था में, तो दिक्कत क्या है? अब देखिए, जैसे मुझे भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, या करीजी बोलना अच्छा लगता है, और उसका जोड़ दी भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, तो हम सुन चुके हैं ना कि वाणी के वेग को भगवान कृष्ण भावनामृत का प्रचारक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। पढ़ा था ना? तो उत्साह नहीं आ रहा कुछ आपको भगवान के बारे में बोलने के लिए? वन थिंग सिमिलरली, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कार्य आपको भक्ति में अच्छा लगता है, भक्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया, क्योंकि सारे कार्य, सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग की जा सकती हैं। ठीक है, ये बात है। तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। बहुत अच्छा है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। यह स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंध का मतलब होता है हट या संकल्प या व्रत की नहीं, इनका ये निर्बंध लगा रहता है कि कृष्ण के संबंध में जो वस्तु है उसको जरूर उपयोग करेंगे, उसको नहीं छोड़ देंगे कि ये तो उसका त्याग नहीं करेंगे। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो आपने समझा, इसका पॉइंट बहुत सिंपल है कि दिन भर बैठकर खाली सोचते नहीं रहना है, बड़े उत्साह से आज का दिन मेरे पास कौन कौन से कर्म है जो मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, जैसे भी जो भी भगवान ने बुद्धि दी, सामर्थ्य दिया है, और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाए तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। इहा यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति भगवान की मन से, वाणी से और कर्मों से सेवा करने की इच्छा ही कर रहा है, कर नहीं रहा है सेवा, केवल इच्छा कर रहा है, तो वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है वो मुक्त अवस्था में, तो क्यों नहीं उत्साहित होंगे? तो क्या आप लोग सभी लोग सुबह उठ करके नाम जप करने के लिए उत्साहित हैं? आई थिंक यू कैन जस्ट नॉड योर हेड्स, यस, सिंपल। विल स्टॉप हियर बिकॉज उत्साह के बाद अब धैर्य की बात आएगी तो हम उसको लंबे से डिस्कशन नहीं कल ही डिस्कशन करना चाहूँगा। एक बात, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में, उत्साह, निश्चय और धैर्य, देन योर सरेंडर इज कंप्लीट। तब आपकी शरणागति पूर्ण है। उत्साह है कृष्ण की सेवा करने का, निश्चय भी है, लेकिन अब धैर्य नहीं है, और कृष्ण कल ही प्रकट हो जाने चाहिए। देखिए, मैंने कितने उत्साह और निश्चय के संग भगवान का भजन किया, एक दिन पूरा जप किया है नहीं। When the opportune moment will come, Krishna will come before us। बहुत ही सूक्ष्म बात समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सूक्ष्म है। परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज समझा रहे थे। लोग इस जगत में रूप रसगंध आदि के वस्तुओं को देखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भगवान कृष्ण को भी वह ऐसे ही देखना चाहते हैं, मानो कृष्ण उनके शब्द के, उनके इंद्रियों के विषय हों, और उसके द्वारा वह और उत्कृष्ट इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी प्रकाशित नहीं होते। जो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उसके हृदय में ये कषाय समाप्त हो गया है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, केवल यही भावना है कि कृष्ण को सुखी करूं, उसके हृदय में भगवान प्रकट होता। तो पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या मेरे हृदय में कषाय है, तो उत्तर होगा। अगर ईमानदारी की बात करें तो हाँ जी है। भोग की इच्छा है, अभी मोक्ष की इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो अभी कैसे हम भगवान से उम्मीद कर ले कि भगवान हमको तुरंत दिख जाएंगे? तो भक्त अपने कर्तव्य, भगवान की भक्ति के कर्तव्य करता रहता है। जब भगवान देखेंगे कि हाँ इसका हृदय शुद्ध हो गया है, अब मुझे इसका अपना दर्शन देना चाहिए, तो भगवान देंगे।
इस आशा से व्यक्ति भक्ति करता रहता है। जब भगवान देखेंगे तब हमको देंगे। मेरी इच्छा जरूर है भगवान का दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन भगवान जब चाहेंगे, जब देखेंगे कि इसका हृदय शुद्ध हो गया तब देंगे। तो ये धैर्य का लिंक है, इसको हम कल चर्चा करेंगे। कुछ भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, वो देख लेता हूँ। मैंने सुना था IIM और IIT पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देखा भी नहीं है। नहीं देखिए, इंटेलिजेंस खाली मटेरियल होती है। उनसे पूछ लो कि आप हैं कौन, तो उनको कुछ नहीं पता होता। इंटेलिजेंस IIT नहीं देता है, इंटेलिजेंस भगवान देते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, यज्ञ संपादित करता है, जप करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो भगवान आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ये पुस्तकों को आप किसी IIT को दे देंगे तो जरूरी नहीं समझ में आ जाएगा। इंद्रिय संयम व्यक्ति कर नहीं करेगा तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। नथिंग टू विद IIT। व्हेन वी ऑफर फूड टू कृष्णा तो टेस्ट बहुत डिलीशियस हो जाता है, बट कभी ऑफर करने के बाद मैं फूड में टेस्ट ना हो तो क्या इसका मतलब यह है दैट कृष्णा इज नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग, परहैप्स यू माइट हैव डन सम मिस्टेक? ना, ऐसा नहीं है। देखिए, ये इनका प्रश्न है कि भाई प्रसाद हम लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। सत्य बात है, कभी कभी प्रसाद का टेस्ट ठीक नहीं होता है, वो आपने ठीक से बनाया नहीं है, नमक कम कुछ हो गया, वो बात है। कृष्ण स्वीकार करते ही हैं। आपकी इंटेंशन अगर ये है कि ये बहुत अच्छा बना है और कृष्ण आप इससे सुखी हो जाएंगे तो कृष्ण खाते हैं। जैसे कि आप देखो, विदुरानी के केले के छिलके खा रहे थे, तो प्रसिद्ध बात है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अंट संट गट्ट मट करके मारे, इसीलिए टीचर जरूरी है। कान उमेटेगा, क्या बना दिया ये। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति सेवा कर रहा था तो जली जली रोटी दे रहा था, ठीक से प्रसाद नहीं बनाया। तो प्रभु ये क्या बनाया है? तो कहते हैं प्रभुपाद दिस इज प्रसादम। तो कहते हैं डू यू थिंक कृष्णा इज एक्सेप्टेड इट? इन द सेंस कि तुम अब जली जली रोटी दे रहे हो, यही तुम्हारा प्रेम है। बेसिकली आपका ICCL बैच में आपने कृष्ण को डाल दिया, खाएं खाएं ना खाएं ना खाएं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपकी इच्छा है मतलब ठीक से बनाने का, फिर गलती हो जाती तो उसका मतलब ऐसा नहीं कृष्ण स्वीकार नहीं करते। अगर टाइम हो तो ओम का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, टाइम नहीं है। ओम भगवान का रूप है, बस इतना समझ लीजिए, शब्द रूप है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहरण मां मनुस्मरण वाले श्लोक को गीता के 8वें अध्याय से देख लीजिएगा। When we deal with material people necessarily also, then our enthusiasm decreases in bhakti. How to boost quickly even for japa, even after hearing some material prints and thoughts, some material prints and thoughts remain. अच्छा प्रश्न। देखिए, ये भक्त स्टूडेंट हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई भौतिकतावादी मतलब अपने टीचरों की बात सुन सुन करके दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन आप उनमें श्रद्धा मत रखिए। जैसे कि अब प्रहलाद महाराज, आप लोग आश्चर्य होगा, प्रहलाद महाराज षंड और अमर की बात सुनते और उसको यथावत रिपीट भी कर देते थे। ऐसा नहीं था कि सुनते नहीं थे, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं थी, तो इसलिए वो प्रभावित नहीं। श्रद्धा, उनकी आदर बुद्धि तो नारद जी की शिक्षाओं पे ही थी। तो उसी प्रकार से इस जगत में आपको मान लो पढ़ने जाना है या किसी और की बात सुननी, तो हाँ 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 यस 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 हाँ हाँ ऐसे करके बाह्य रूप से आचरण कर देना चाहिए, और बाद में नहीं तो बकवास कर रहा है। मैं तो ऐसे किया करता था NTPC में। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के सेमिनार आ जाते, वहाँ पर लोग उसके भीड़ बढ़ाने के लिए व्यक्ति को वहाँ पहुँच जाते थे हम लोग, लेकिन मैं तो स्वीकार बिल्कुल नहीं करता था बातों को। ठीक है, एक भक्त बोल रहा है कि उत्साह फिर भी प्रभावित होता है, तो आइए क्लास में। अब वैसे मान लीजिए, माइक पे बोलिएगा, मान लीजिए अब यहाँ पे आए हैं तो अब तो किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, टीचर से ज़्यादा खतरनाक है मित्र। टीचर से ज़्यादा खतरनाक है मित्र। मित्रों से व्यक्ति अपना हृदय खोल देता है, तो बचने का प्रयास कीजिएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया ना कि श्रद्धा के बिना सुनना चाहिए भौतिकतावादी लोग, भौतिकवादी। हाँ, तो जैसे बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखनी पड़ती है। यस, तो वो काम चलाना है, बस इसलिए स्वीकार करना चाहिए। उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि भाई हमको तो बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये है फलाना। क्या इस चीज़ को भी भगवान से जोड़ सकते हैं हम कि जैसे हाँ, जो वो बता रहे हैं भगवान ने ही, मतलब जैसे हमें बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है काम के पर्पस में भी उनसे। हाँ तो ठीक है, वो काम क्यों कर रहे हैं? परिवार, ताकि भगवान की भक्ति कर सके, बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें आदर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। Okay, so we'll stop here. There are no more questions. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।